Hello students, myself Bafna ma'am. Today we will be taking the class of breach of contract and remedies for the breach of contract. Now we will see in this video what do you mean by breach of contract. A breach of contract means it brings to an end the obligation created by contract on the part of each of the parties. The aggrieved party in such a case gets the right to rescind the contract. Therefore, such breach in fact act as a mode of discharging a contract. A breach of contract may be further classified into two ways. Now, the breach of contract में क्या होता है? The contract it comes to an end. वो contract end हो जाता है when it is created by a contract on a part of each of the parties. यानी the obligation is created. एक obligation है पार्टीज के ऊपर कि भाई उसके उनके पार्ट को परफॉर्म करना है. जब एक पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करती है तब उसको कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया. तो अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ वी विल सी व्हाट इज ए actual breach of contract. Actual breach of contract, a contract can be discharged by the actual breach. It occurs when a party does not perform his part of the contract at the specified time. For example, यहाँ पे ब्रीच एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि पार्टी जो एक्चुअल टाइम में यानी स्पेसिफाइड टाइम में उसका पार्ट वो परफॉर्म नहीं करती है, तभी उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी एक एग्जांपल है, ए सेलर डज नॉट डिलीवर गुड्स एट ए फिक्स्ड टाइम. The aggrieved party in this instance may treat the contract as discharged and file suit for damages against the party at a fault. यानी एक सेलर है जो अपना गुड्स फिक्स टाइम पे डिलीवर नहीं करता है, तब वो गुड्स डिलीवर नहीं करता है जो पार्टी सफरर है, ही में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एट डिस्चार्ज, कि अभी ये काम ख़त्म हो गया है यानी अभी कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है. ही कैन क्लेम ए डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी एट द फॉल्ट, जो कोई फॉल्ट है पार्टी, ही कैन क्लेम द डैमेजेस. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ वी विल सी व्हाट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. When the promisor commits breach of contract before the due date of performance, it is called anticipatory breach of contract. Thus, the anticipatory is the premature destruction of the contract. यानी अभी when the promisor commits breach of contract before the due date of performance, यानी अभी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 अप्रैल को ख़त्म होने वाला है, तो उसके पहले ही जो पार्टी जो ब्रीच कर रही है वो 20 मार्च को ही बोल देता है कि भाई मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, तो एक्चुअल डेट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ही बोल देता है कि मेरे से ये काम होने वाला नहीं है, तो आप अपना काम कर लीजिए. दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, या फिर where a party to a contract has refused to perform or disabled himself for performing his promise in its entirety, the promise may put an end to the contract. See, when a party to the contract has refused, अगर सामने वाला ने रिफ्यूज़ किया है कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं अभी डिसेबल्ड हूँ, तो द अदर पार्टी यानी जो प्रॉमिस किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को, ही मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट
unless he has signified by words or by conduct in its continuance. अगर उसने बोला है कि भाई उसके बर्ताव से उसके वर्ड से कि भाई अभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है. देयर इज़ ए टोटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स दैट the promiser must refuse to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety. See, if the promisee gives his consent for the continuance of the contract is not discharged. अगर प्रॉमिसी बोलता है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, तब सामने वाला बोलता है ठीक है मैं करता हूँ, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है. ओके, अभी एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. ए अग्रीड टू मैरी बी, बट बिफोर द agreed date of marriage A married C. This is anticipatory breach of contract. ये बोलता है कि भाई मैं दूसरे से शादी करूँगा और पहला वाला जो व्यक्ति तीसरे से ही शादी कर लेता है. सो दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय A's conduct which may make the performance impossible. सो यहाँ पे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है. हियर बी कैन फाइल ए सूट फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट द ए इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यहाँ पे बी फाइल कर सकता है सूट टू क्लेम द डैमेजेस. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी हियर. So, in case of anticipatory breach of contract, the aggrieved party may exercise any of the following option. See, in anticipatory breach of contract, the party who is sufferer, he may exercise any of the following option. अगर वो चाहता है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो, या फिर उसमें उसके पास ऑप्शन है कि भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, तो फॉलोइंग ऑप्शन है उसके पास. अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो क्या होता है, क्या ऑप्शन है उसके पास. ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज्ड एंड ब्रिंग एन इमीडिएट एक्शन फॉर डैमेजेस. अगर आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, यानी एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी पहले ही बोल दिया है कि भाई मेरे से ये काम, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट आर द फॉलोइंग ऑप्शन. आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, ये डिस्चार्ज हो गया है, तो आपके पास इमीडिएट एक्शन है डैमेजेस क्लेम करने के लिए. पहला ऑप्शन ए है. दूसरा ऑप्शन है ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अराइजेस. आपके पास दूसरा ऑप्शन ए है, आप ये ट्रीट कर सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑपरेटिव है और आप वेट करते हैं टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई वो टाइम आ जाए और सामने वाला वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ले. ओके, सो व्हेन द पर्सन फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्पेसिफाइड डेट, द अग्रीव्ड पार्टी यानी जो सफरर है कैन फाइल ए सूट फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, यहाँ पे अगर पर्सन फेल हुआ है तो आप सफरर है तो आप क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस. सो इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, इफ द अग्रीव्ड पार्टी यानी जो सफरर है पार्टी ट्रीट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव and waits till the time of performance, the consequences will be as follows. अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बोला है कि मैं तोड़ रहा हूँ, आप सफरर है, आप सोचते हैं कि भाई मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेट करना है टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, तो आपके पास क्या फॉलोइंग ऑप्शंस है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है. द पर्सन committing the breach of contract may perform his promise when the time of performance arrives, and that the other party will have no option but to accept the performance. Okay,
सी ए पर्सन कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है एंड ही मे परफॉर्म हिज प्रॉमिस व्हेन द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अराइज, अगर वो टाइम आ जाता है तो सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है उस टाइम पे, तो अदर पार्टी विल हैव नो ऑप्शन, यानी जो अदर पार्टी है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी ही है कि अभी ये टाइम आ गया है. ही विल हैव नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. ओके. The second point is the person committing anticipatory breach may also take the advantage of any subsequent event which discharge the contract. Such event may be outbreak of war, of destruction of the subject matter, etc. Therefore, it is always better for the aggrieved party to file a suit for damages immediately after the anticipatory breach of contract. इसमें सेकेंड क्लॉज में ये बोला गया है कि अग्रीव्ड पार्टी अभी ऑपरेटिव है एंड वेट्स टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ही इज वेटिंग टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, तो द अदर पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है और सामने वाला बोलता है कि मैं अभी वेट करता हूँ कि भाई टाइम आएगा तो वो परफॉर्म कर सकता है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बनता है कि भाई आप उसको टाइम पे ना बोले, तो आपको एक्सेप्ट करना ही है. दूसरा है जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो वो एडवांटेज भी ले सकता है कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि बाहर आउटब्रेक ऑफ वॉर था, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर था. तो बेहतर ये है कि सामने वाला बोलता है कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर ड्यू डेट, यानी पहले ही बोलता है, तो आपके पास एक ऑप्शन बन सकता है कि आप उसी वक्त सूट यानी केस दायर कर सकते हैं एंड यू कैन क्लेम डैमेजेस फॉर इट. ओके. सी फॉर एग्जाम्पल हियर ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस. एक एग्जाम्पल है, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है यहाँ पे. ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस एट अहमदाबाद टू बी इन February 2000. A informs B in December 2000 that he will not sell his house to B. B waits till February 2001. But in January 2001, the house collapsed due to the earthquake. In the instant case, B cannot file a suit against A and recover any damages for the breach of contract because A is executed by law from the performing his part of contract. यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे अहमदाबाद में एक इंसान कहता है कि मुझे आपसे एक घर खरीदना है, तो ए इन्फॉर्म करता है बी को दिसंबर 2000 में ही कि मैं ये घर नहीं बेच सकता, तो बी फिर भी वेट करता है February 2001 तक. बट जनवरी 2001 में क्या हो जाता है, अर्थक्वेक की वजह से घर डिस्ट्रक्शन यानी अर्थक्वेक की वजह से घर डैमेज हो जाता है, उसमें घर टूट जाता है. यहाँ पे बी कैनॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट ए क्योंकि ही कैनॉट रिकवर एनी डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट as A is executed by law from performing his part of contract. यहाँ पे A is executed कि भाई हाँ मैं दे तो रहा था लेकिन उसमें वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया यानी अर्थक्वेक की वजह से मेरा घर टूट गया है, तो उसने उस पार्ट को परफॉर्म किया है. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिया गया है, यानी आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटना ही है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट में रखना है तो आपके पास फिर भी दो ऑप्शंस बनते हैं कि आपको टाइम आने पर सामने वाला व्यक्ति बोल भी सकता है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बनता है कि ना बोलें. सेकंड है आप वेट कर सकते हैं, अगर वेट करते करते भी कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं. अगर बाय चांस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो कानून की तरफ से रेमेडी भी है. अगर आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है
So what are the remedies for the breach of the contract? There are some remedies for the breach of contract. First remedy is rescission of the contract. Now what is the rescission of the contract? When one party commits the breach, the other party may treat the contract as rescinded, yani cancel, and need not perform his part of obligation under the contract. However, if the aggrieved party wants to file a suit against the wrongdoing party for the damage for breach of contract, he has to file a suit for the rescission of contract, and in practice it will be coupled with the suit for damages. यहाँ पे रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया है? अगर वन पार्टी कमिट करता है ब्रीच, तो अदर पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, कैंसिल कर सकता है, और उस पार्ट को, खुद के पार्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला ने पार्टी तोड़ दिया है, और जो फॉल्ट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर आप केस दायर कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम्स कर सकते हैं, ओके, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सी एक एग्जाम्पल है, ए अग्रीज टू सप्लाई सर्टन गुड्स टू बी फॉर सर्टन प्राइस. इफ ए डज नॉट सप्लाई द गुड्स, बी नीड नॉट पे द प्राइस. So B can file a suit for rescission in addition to claim for damages. Okay, this is rescission of the contract, yani cancellation of the contract. Second is suit for damages. This is the most common remedy is available in the breach of contract. Is the party which suffered due to the breach of contract can file a suit for damages as a matter of right. As a matter of right, when some party has cancelled, when some party is not able to perform his part of the contract, you can file a damages. So what are damages? What do you mean by damages here? Damages are the compensation in terms of the monetary money allowed to the injured party by the court for the actual loss suffered by him due to the breach of contract. Okay, this is the actual loss you are claiming the compensation in the way of money. The very basis object of awarding damages for the breach of contract is to put the affected party in the same position so far as money can do it, in which he would have been had there been before the performance and not breach. Okay, so पार्टी को उसी पोजीशन में डालना है पहले के जैसा ही, जैसा करना है जैसे उसके साथ कुछ हुआ नहीं है. तो that is a monetary benefit you are giving to a party who has suffered the loss. Okay, here the next is legal rules regarding the assessment of the damages. See, we have already seen that the aggrieved party is entitled to claim damages from the other party in the case of breach of the contract. See, there are certain landmark cases which talks about the basic principle for the assessment of the damages, and these basic principles laid down in this case have been enumerated and enunciated in section 73 of the Indian Contract Act. See here, Hadley versus Bax and Lay. Here, this is the case. One case is here. H. Mills was stopped by the breakage of the crankshaft. It became necessary to send the crankshaft as a pattern for making a new one to the manufacturing of the shaft to another city, Greenwich. H. delivered the shaft to B, a common carrier, to take it to the manufacturers at a Greenwich, with instruction that the mill was stopped and that the shaft must be sent immediately. However, due to some neglect on the part of the B, the delivery shaft was delayed beyond a reasonable time, and as a result, H did not receive the shaft, and because of his delay, the mill remained idle for a longer period than would have been necessary. H filed a suit against B to recover the damage for the loss of the profit which would have been made during the period of delay. यहाँ पे ए फैक्ट है,
तो कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, द बी वॉज नॉट लाइबल फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉफिट कॉस्ड बाई सच डिले इन डिलीवरी ऑफ शाफ्ट एंड ओनली नॉमिनल डैमेजेस वेर अवॉर्डेड। यहाँ पे तो बी की वजह से तो डिले हुआ है, लॉस हुआ है, बट कोर्ट ने क्या किया है, सिर्फ एक नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड किया है। तो उसके पीछे क्या है, the court in this case observed that B was not told that the delay in delivery of shaft would result in loss of profit. In this case, the court held that the damages could be guarded under two headings. यहाँ पे the court क्या ऑब्जर्व किया है, द बी वॉज नॉट टोल्ड दैट द डिले इन डिलीवरी ऑफ शाफ्ट। आपको कुछ अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ डैमेजेस हो रहा है, तो आपको सामने वाले व्यक्ति को बोलना चाहिए कि भाई आप डिलीवरी नहीं करते हैं तो मेरा ये प्रॉफिट घाटे में जा रहा है, यानी लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन एकदम कम होता जा रहा है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया है यहाँ पे, द डैमेजेस कुड बी claimed under two headings: those damages which are natural consequences arising from such a breach, those damages which were result of any special circumstances which were known or should have been known to the parties when the contract was made. So it is therefore clear that it is essential to inform the other party to a contract of any unusual or particularly costly plans which depend on the performance of the contract। यहाँ पे ये बताया गया है आपको अगले वाले पार्टी को कहना ज़रूरी है कि अग्रीड टाइम पे आप कुछ अभी सप्लाई नहीं करेंगे तो मेरा लॉस हो रहा है। तो कोर्ट ये भी बताता है यू हैव टू मेक नोन, you have to tell the other person कि भाई कि भाई मेरा डैमेज ज़्यादा हो रहा है, अगर आप टाइम के ऊपर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो देर विल बी ए हैवी लॉस। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज जनरल और ऑर्डिनरी डैमेज। After the breach of contract, only those damages which naturally arose in the usual course of things for such case can be recovered. Okay, only those damages which naturally arose in course of things which such case can be recovered. These are known as general or ordinary damages. Okay, here special damages में क्या है, special damages are those which arise on account of the special circumstances affecting the plaintiff. Special damages are those damages which party knew when they made the contract to be likely to issue from the breach of it. पार्टी को यहाँ पे मालूम है कि भाई when they made the contract to be likely to issue from the breach of it. So, such damages can be recovered only if the special circumstances which would result in a special loss and which are brought to the notice of the other party at the time of formation of a contract. In short, special damages can be claimed in the special circumstances but must have been effectively communicated to the other party. जनरली सच रिमोट डैमेजेस आर नॉट अलाउड। यहाँ पे रिमोट डैमेजेस आर नॉट अलाउड। स्पेशल डैमेजेस में क्या होता है, पार्टीज़ को मालूम होता है कि भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे तो देर इज़ लाइकली टू इश्यू फॉर ब्रीच ऑफ इट। तो एक लाइक्स है वहाँ पे, कहीं ना कहीं ये ब्रीच हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे कुछ ब्रीच हो सकता है, यानी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे देर आर लाइकली चांसेस आर देर मे बी ए चांसेस दैट देर मे बी ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट जब आपसे कुछ डिले होता है, यानी कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी से कुछ कहीं डिले होता है, यानी अगर आपके लॉस हो रहा है
तो अदर पार्टी हु इज बीन सफरिंग must communicate to the aggrieved party must communicate to other party कि भाई आप जो ये कर रहे हैं मेरा उसमें लॉस हो रहा है, तो यू हैव टू टेल द अदर पार्टी कि भाई आप ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये मेरा पार्ट या मेरा लॉस में जा रहा है.